नमस्कार साथियों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 2 अप्रैल 2026 और 2 अप्रैल 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के सर्फेक्ट सीजन 2026 की शुरुआत करने वाला लिटिल अंडमान प्रो 2026 किस स्थान पर आयोजित होगा। तो सभी साथी इसका ध्यान से सुनिएगा। तो जो सर्फेक्ट सीजन है 2026 की जो शुरुआत करने वाला लिटिल अंडमान प्रो 2026 किस स्थान पर आयोजित होगा, तो सभी साथी इसका याद रखें, बटलर बे में होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, स्थान कहाँ पर होना है प्रतियोगिता, यहाँ पर ध्यान दें। तो बटलर बे लिटिल अंडमान निकोबार में, ठीक है, याद रखिएगा। सर्फिक अंडमान निकोबार में सर्फिट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFE की स्थापना 2011 में हुई थी और जो पहली बार जो बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी वो कब हुई थी, 2012 में हुई थी और कहाँ हुई थी, तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ठीक है, वो खेला गया था, ये प्रतियोगिता खेली गई थी सबसे पहले। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, तो ये बेस्ट खिलाड़ी की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है, इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, जैसे इसका यही उद्देश्य है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, तो सर्फिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI द्वारा शुरू किया गया है और अंडमान निकोबार पर्यटन विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है, याद रखिएगा। पांचवा तत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी प्रतियोगिता होंगी, तो सर्फिक्ट और स्टैंड ऑफ पैडल दोनों प्रतियोगिता होगी। तारीख 9 से 12 अप्रैल 2026 तक खेला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ने इतना आप लोग को समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो भारत के सर्फिक्ट सीजन 2026 की शुरुआत करने वाला लिटिल अंडमान प्रो 2026 किस स्थान पर आयोजित होगा, तो आपको याद रखना है बटरल बे में, यानी कि अंडमान निकोबार में आयोजित होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए पर्वतीय राडार प्रणाली हेतु 1950 करोड़ रुपए का समझौता किस कंपनी के साथ किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो रक्षा मंत्रालय है उसने भारतीय वायुसेना के लिए पर्वतीय राडार प्रणाली हेतु 1950 करोड़ रुपए का जो समझौता किया है वो किस कंपनी के साथ किया है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना BL कंपनी के साथ किया है। ठीक है, याद रखें, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। तो किसके बीच समझौता हुआ है, तो रक्षा मंत्रालय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच हुआ है, रक्षा मंत्रालय के बीच और इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बीच हुआ है, यानी BEL और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य साथियों पर्वतीय क्षेत्रों में सीमा में जो गैप होता है उसे ख़त्म करना और निगरानी कड़ी करना। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र में जो होता है निगरानी सही से नहीं हो पाती थी, इसलिए यह समझौता हुआ है, इस गैप को ख़त्म करना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इसका फ़ायदा जो होगा वो 300 किलोमीटर तक निगरानी की जा सकती है और इसमें लगभग 1950 करोड़ की लागत आई है। आपको यहाँ पर याद रखना, तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य है, याद आप लोग रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ध्यान दें। हाल ही में भारत की पहली डिजिटल जनगणना में लोग अपनी जानकारी स्वयं किस माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दें। तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना में लोग अपनी जानकारी स्वयं किस माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, स्वयं गणना पोर्टल के जरिए। ठीक है, याद रखें। तो जनगणना, ध्यान दें, जनगणना किस मंत्रालय के अंतराल आती है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आपको इतना याद रखना है। जानिए क्यों अनिवार्य है जनगणना, तो जनगणना जो है अधिनियम 1948 के तहत अनिवार्य है जनगणना। जनगणना जो है डिजिटल माध्यम गणना के लिए सेंसर मोबाइल ऐप का उपयोग होगा, जो कागज़ का उपयोग नहीं किया जाएगा। अब जो जनगणना न्यू होनी है वो जनगणना सेंसर मोबाइल ऐप का उपयोग होगा और कागज़ का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। भाषाई
यह जनगणना तो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगी। ये जो जनगणना होना है डिजिटल, वो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगी, आपको याद रखना है। ठीक है, जनगणना कब होती है? जनगणना 10 साल में एक बार होती है। आपको यहाँ याद रखना, 10 साल पूरे हो जाने पर भारत की जनगणना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख के पद की जिम्मेदारी किस अधिकारी को सौंपी गई है? तो यहाँ पर ध्यान दें, जो भारतीय सेना के जो उप प्रमुख के पद की जो जिम्मेदारी है वो किस अधिकारी को सौंपी गई है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो किसको सौंपी गई है उप प्रमुख पद की जिम्मेदारी? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सौंपी गई है। इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नियुक्ति जो हुई है वो उन्होंने 1 अप्रैल 2026 को कार्यभार संभाला है। कब संभाला है, आपको इतना अपना ध्यान रखना है। 1 अप्रैल 2026 को कार्यभार संभाला है, याद रखें। ठीक है, और पूर्व पद उनका क्या था? पूर्व पद जो था इनका वो दक्षिण कमान के प्रमुख थे पहले। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ पहले पूर्ण जो उनका पद है वो दक्षिण कमान के पहले प्रमुख थे, याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने अब यहाँ पर अब ध्यान देना, उन्होंने रेजिमेंट उन्होंने 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था उन्हें। जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं उन्हें रेजिमेंट उन्हें 1986 में बख्तर कोर कमीशन मिला था। आपको इतना याद रखना है। मातृ सेना प्रमुख के बाद उप प्रमुख सेना का दूसरा सबसे बड़ा पद है। जो अभी लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी को जो पद अभी मिला है उप प्रमुख का, उनका जो पद है वो भारतीय सेना का दूसरा उप प्रमुख सेना पद है, दूसरा सबसे बड़ा पद है। आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दें। तो 1 अप्रैल 2026 को ही लेफ्टिनेंट जनरल जगदीप जैन ने दक्षिण कमान की कमान संभाली है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। यानी कि जो जगदीश, यहाँ पर ध्यान दें, जो जनरल संदीप जैन है उन्होंने किसकी कमान संभाली है? तो दक्षिण कमान की कमान संभाली है। यानी कि किसकी जगह ली है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी की उन्होंने जगह ली है। इन्हीं की जगह इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, और इनकी उप प्रमुख में हुई है नियुक्ति, किसकी? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अभी आपको ध्यान देना है। तो अभी जो थल सेना के वर्तमान जनरल हैं वो कौन हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के प्रमुख है। ठीक है, इतना याद रखें। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार राज्य की एकमात्र स्थायी राजधानी किससे घोषित किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दें, आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार राज्य की जो एकमात्र स्थायी राजधानी है वो किससे घोषित किया गया है? तो इतना आपको याद रखना है, अमरावती को। ठीक है, इतना आपको याद रखना, अमरावती, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए फैक्ट्स क्या कह रहा है, ध्यान दें। विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा में पारित किया गया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। और स्थायी राजधानी आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है, आपको इतना याद रखना है। और 3 राजधानी यानी कि विशाखापट्टनम, कर्नूल, अमरावती वाली योजना को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और प्रभावी तिथि क्या है? तो अमरावती को जो आधिकारिक तौर पर 2 जून 2024 को प्रभावी रूप से राजधानी माना गया था। किसे? अमरावती को। इतना आपको याद रखना है। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा वीडियो का लास्ट जो प्रश्न है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को सभी को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इसका आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में इंडिया स्केल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का जो शुभारंभ हुआ है वो किस राज्य में हुआ? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक मैं यही कहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लिया करें। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लिया करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वीडियो को जरूर देखा करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में साथियों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद।